हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में नीले सियार की कहानी है। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों अंत तक बने रहिए और देखिए इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बिना क्लास को देरी किए हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। नीले सियार की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे खड़ा था। एक बहुत पहले की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। अक्सर कभी कभी तेज हवा चलने लगती है। उस तेज हवा से बचने के लिए क्या होता है कि एक सियार है जो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ठीक है, और तभी उस पर पेड़ की भारी शाखा आकर गिर गई। और क्या होता है, उस पेड़ की भारी शाखा गिर जाती है। सियार के सिर में गहरी चोट लगी और वो डर कर अपनी मांद की ओर भाग गया। और उसके सिर पर है सो बहुत गहरी चोट लग जाती है और वहाँ से भागकर वो अपने मांद में चला जाता है जहाँ वो रहता था। ठीक है, उस चोट का असर है कई दिनों तक रहा और शिकार पर नहीं जा सका। और बहुत तेज चोट लगा था जिसके वजह से वह कई दिनों से शिकार में नहीं जा सका, शिकार करने के लिए नहीं जा सका। खाना न मिलने से सियार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। और उसे क्या होता है कि बहुत तेज भूख लगी हुई थी, क्योंकि वह बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था और साथ में शिकार पर भी नहीं गया था ताकि वो शिकार कर सके। क्या होता है कि उसे एक दिन अचानक से हिरन दिखाई देता है। सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दौड़ा और उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक उसका पीछा किया, उसके पीछे दौड़ा शिकार करने के लिए। लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। लेकिन क्या होता है कि वह बहुत जल्दी थक जाता है और हिरन को नहीं मार पाता है, क्योंकि वह बिना खाए पिए वह कमज़ोर हो गया था। सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा जानवर भी नहीं मिला। लेकिन उसे क्या होता है कि उसे कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिलता है। दिन भर भटकता रहा इधर उधर शिकार की तलाश में, जिसे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार ने गांव की ओर जाने की ठानी। सियार को उम्मीद थी कि गांव में उसे कोई बकरी या मुर्गा की बच्चा मिल जाएगा। और जंगल में तो कुछ खाने को मिला नहीं और ये भटकते भटकते ये गांव की ओर चला। सोचा कि गांव में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, बकरी या मुर्गा कुछ भी मिल सकता है खाने के लिए, जिसे खाकर वह अपनी रात काट लेगा। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ रहा। अब क्या होता है कि गांव में तो पहुंच गया और गांव में सियार है सो अपना शिकार ढूंढ रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र कुत्तों के झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वो धोबियों की बस्ती की ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। कुत्ते हैं सो लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार आगे आगे भाग रहा था। वह धोबी की बस्ती में जा पहुंचा। ठीक है, सियार को जब कुछ समझ नहीं आया तो वह धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया जिसमें नील घुला हुआ था। सियार अपनी जान बचाने के लिए और वह घबरा कर वह धोबी के जो ड्रम रखा हुआ था नील से घुला हुआ था
उसमें वह घुस जाता है। सियार को न पाकर कुत्ते को झुंड वहां से चला गया। बेचारा सियार पूरी रात उस नील के ड्रम में छुपा रहा। सवेरे जब वह ड्रम से बाहर आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। जब उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है सुबह में, तो सियार बहुत चालाक था, और वह बहुत ही चालाक था। अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वापस जंगल में आ गया। और जब उसका कलर चेंज हो गया, वह रंगीन हो गया, नीला हो गया, तो वह उसके दिमाग में कुछ आइडिया आया और वह जंगल में वापस चला जाता है। उसी हालत में जंगल में पहुंचकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का संदेश देना चाहता है। इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाएं। सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। सियार ने जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? सियार बोलता है, सारी जानवर से सभा बुलाता है। सभा में, क्या किसी ने नीले रंग का सियार देखा है? मुझे ये अनोखा रंग भगवान ने दिया है। और खुद को बताता है कि मुझे अनोखा रंग इस भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हमारी जिम्मेदारी सौंपी गई है। ठीक है। सभी जानवर सियार की बात मान गए और सभी जानवर ऐसो सियार की बात मान लेते हैं। सब एक स्वर में बोले, कहिए महाराज क्या आदेश है? बोलते हैं सब के सब, कहिए महाराज क्या आदेश है? सियार ने कहा, सारे सियार जंगल से चले जाएं। और सियार ने बोला कि सारे सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। और सभी सियार को उस जंगल से भगाने की बात करता है, भागने की बात करता है, और ये कहता है कि अगर वो रहेंगे तो उस जंगल में बहुत भारी आपदा आने वाली है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवर जंगल के सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ आए। और जितने जानवर थे सब के सब उस सियार को, जितने सियार थे उस सब को जंगल से खदेड़ दिए, बाहर कर दिए। ऐसे नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार अगर जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी, और अपनी पोल बचाने के लिए सबको खदेड़वा दिया, जंगल से बाहर करवा दिया। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते और बंदर उसके पैर दबाते। सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं नहीं जाता था, और क्या है कि सियार को जब भी खाने को, शिकार करने को मन करता था तो वो बलि मांग लेता था जानवर को। ठीक है। और मजे मजे से खा लेता था। हमेशा अपनी शाही मांद में बैठा रहता और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह मांद से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज़ सुनाई दी, जो दूर कहीं बोल रहे थे। रात को सियार हू हू की आवाज़ करते हैं, क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आप को रोक न सका। उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। ठीक है।
शेर शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर जाग गए और आसपास में जितने जानवर सोए हुए थे सब के सब जग जाते हैं। उन्होंने नीले सियार को हू की आवाज़ निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि ये एक सियार है और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सारे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। और जब उसकी पोल खुल जाती है तो सब के सब सियार उस पे जानवर टूट पड़ते हैं और उसे मार डाल देते हैं। ठीक है, वो मर जाता है। दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, आइए देखते हैं। हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एक ना एक दिन पोल खुल जाती है। अगर आप किसी बात को छुपा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो कभी ना कभी उस सच्चाई को सामने आना ही है और आ ही जाता है और झूठ पकड़ी जाती है। दोस्तों, इसलिए हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ को छुपाने के लिए एक सच को छुपाने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए बहुत सारा झूठ बोलने से बचिए। किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी को ज़्यादा दिन तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली। आप कमेंट करके बताइए कहानी कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।